बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका वसाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग यूट्यूब से देखकर बिजनेस करते हैं। यूट्यूबर जितने भी हैं अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने भी ये डिटेल बताई होगी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरी हर एक जो मैं आपको वीडियो देता हूँ उसके पीछे एक पूरा एक्सपीरियंस होता है, पूरी उसके ऊपर जो है एक जो है मेहनत की जाती है और उसके बाद आपको जो है वो वीडियो अपलोड की जाती है ताकि आपको वो चीज़ मैं बता सकूं जो एक्चुअल हो। देखें, वीडियो इधर मैं किसी यूट्यूबर को गलत नहीं कहता, लेकिन यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम यूट्यूबर्स यूट्यूब से ही कॉपी करके तो किसी ने जो भी मतलब बिजनेस के बारे में बताया वो आगे आपको गाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें ये बिल्कुल बहुत कम हमारे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर ये वर्क करते हैं कि क्या हम ये बिजनेस अगर करते हैं तो इसमें हमें लॉस कितना आता है, हमने कितना पैसा लगाया, हमें बचेगा क्या, और उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए। इसलिए मैं आपको दोस्तों जो सबसे पहली बात बताऊं, मेरी आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मैं आपको ये सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि आप लोग YouTube से सिर्फ इतना देख के कि ये बिजनेस ये है जो है करने से इतने पैसे लगते हैं और इतनी पैसे बचत आ जाती है, आप इन्वेस्ट कर देते हैं फौरी। बड़े ही ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मतलब बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने मतलब यूट्यूब से देख के बिजनेस जो किया तो वो फ्लॉप हुए, और फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता नहीं होता कि आपने जो बिजनेस किया है उस बिजनेस के ऊपर आपने पैसा लगाया कितना है, आपको इससे वापस कितने पैसे आने हैं, आपको कमीशन कितना मिलना है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि मार्केट, आप सेल किधर कर रहे हैं। जब आपके पास ये एक्सपीरियंस होगा, आप जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं लेंगे कि आपने आखिर एक चीज़ बनाई है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक अपना डिश वॉश बार बना लिया है, या आपने अपना एक सर्फ बना लिया है, या आपने अपना कोई बिस्किट जो है वो बनाया है, कोई शैम्पू, या कोई आपने अपना किसी किस्म का भी साबुन बना लिया है, या इसमें मैं इसके अलावा मैं आपको एलईडी बल्ब्स की बात करता हूँ, आपने एलईडी बल्ब बना लिया है। जब तक आप मार्केट में नहीं उतरेंगे, पहले आपने अभी काम स्टार्ट करना, तो काम करने से सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो आपने जाना है मार्केट में। मार्केट में उतर के अगर आप एग्जांपल के तौर के ऊपर आप एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है एक बिस्किट का, आपने मार्केट में उतर के सबसे पहले अपने मार्केट में कंपटीशन देखना है कि कौन कौन सा बिस्किट है, वो क्या क्या रेट दे रहा है कस्टमर को, रिटेलर को, दुकानदार को, क्या कस्टमर वो जो आप कैटेगरी बना रहे हैं बिस्किट की, ठीक है, वो मार्केट में किस रेट पे बिक रहा है और कौन से एरिया में वो बिकेगा। ठीक है, अगर आप एलईडी बल्ब्स की बात करते हो तो एलईडी बल्ब्स के बारे में जो इस टाइम बड़े टॉप पे बिजनेस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप एलईडी बल्ब्स की बात करें तो एलईडी बल्ब के लिए सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है वो देखनी कि आपने सेल कहाँ करने हैं। जब आप ये चीज़ देख लेंगे कि आपने सेल किस जगह पे करने हैं, तो आपको आपको एक बात है कि आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि मैंने आगे ये अगर मैं बनाता हूँ तो आगे मैंने इसको सेल कहाँ पे करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके कंपटीशन कितने हैं, कितने लोग पहले काम कर रहे हैं और उसमें वो क्या रेट दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप बनाते हैं तो आप उस रेट से नीचे दे सकते हैं, या उसी रेट में अगर आप देते हैं तो आपको बचता क्या है। आपने एसकेडी जो है वो कितने की उठाई है एलईडी बल्ब्स की, और आपने आगे उसको जो सेल करना है वो कितने का करना है, आपने उसको संबलिंग करनी है तो वो कितने की करनी है। अगर आप खुद करते हैं तो आपको क्या रेट पड़ता है, और अगर आप लड़कों को बिठा के एक फैक्ट्री बना के या एक अपने घर में छोटा सा सिस्टम लगा के आप उसको बना कर सेल करते हैं तो आपको कितने का पड़ता है। जब तक आप ये चीज़ नहीं देखेंगे आप कामयाब हो ही नहीं सकते। मेरा मशवरा है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ब्रांड लॉन्च करने की बजाय आपको मार्केट से चीज़ उठानी चाहिए, मार्केट से उठा के मार्केट में ही सेल करें। जब आप एक चीज़ एग्जांपल के तौर पे आपने मार्केट से ये बल्ब उठा लिया है, आपने एलईडी बल्ब मार्केट से उठाया है 100 रुपये का, अगर आप 100 रुपये का एलईडी बल्ब उठा के तो आप उसको रिटेल पे ले जाते हैं और आप अपनी मार्केट में 120 रुपये के हिसाब से सेल कर रहे हैं उसको, तो आपने एक दिन में या एक महीने में आपने 1000 बल्ब सेल किया है। अब आपने ये देखा कि मैंने 100 रुपये का मार्केट से उठाया और मैंने 1000 बल्ब आराम से मार्केट में सेल कर लिया, और मेरी मार्केट में जगह बन चुकी है, मेरे जो है टोटल 50 दुकानदार ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे से माल लेंगे। तो आप इसके लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना माइंड में ये सोचेंगे कि अब मेरे पास मार्केट बन गई है, अगर मैं 100 का उठा के 120 का दे रहा हूँ, मुझे बच रहे हैं 20 रुपये, जिसमें से अगर मैं 3-4 रुपये ट्रैवलिंग के निकाल दूँ तो पीछे मुझे बचते हैं पर बल्ब के ऊपर 16-17 रुपये।
ठीक है। अब मैं अगर अपना ही बल्ब बना लेता हूँ तो मुझे 10 रुपए इस पे एक्स्ट्रा बचत आ जाएगी। तो फिर आप क्या करें, फिर उसके लिए आप सबसे पहले अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगाएं और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और फिर आप अपना काम करें। हर काम करने के लिए आपको ये चीज़ सबसे बेहतर जो है वो आपके लिए रहेगी कि आपने जो भी काम करना चाह रहे हैं, अगर आप हैंड वॉश की बात कर रहे हैं, आप डिश वॉश की बात कर रहे हैं, आप पाउडर अपना वॉशिंग पाउडर बनाना चाह रहे हैं, या आप इसके अलावा कोई और बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये अपने माइंड में ना रखें कि आपने अपना ब्रांड लॉन्च कर देना है। सबसे पहले ये अपने हर बंदे के माइंड में ये होता है कि मैं अपने नाम से ये काम स्टार्ट करूं। नो डाउट आप अपने काम को अपने नाम से स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले पहले आप एक्सपीरियंस ले लें। पहले आप एक्सपीरियंस ले लें कि जो आप काम करने जा रहे हैं क्या आप उसको कर सकते हैं, क्या आपने उसको उसकी मार्केट देखी है। सबसे पहले आपने मार्केट में उतरना है, उसकी सेल चेक करनी है कि मार्केट में उसकी सेल कितनी है, कितने का वो हमें मिलेगा, आगे हम कितने का सेल कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में मेरा मशवरा है कि 1 से 2 महीने कम अज़ कम आपको चाहिए कि आप मार्केट से उठाएं। ठीक है, होलसेल मार्केट जितनी भी हैं, जिसमें हमारे अगर लाहौर की बात करें तो शालम मार्केट में दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है। आप शालमी से माल उठाएं, माल उठाने के बाद आप उसको जो है मुख्तलिफ एरिया में सेल करें और अपनी बचत देखें कि आपने एक चीज़ जो है वो 80 रुपये की उठाई है और आगे आप 90 रुपये की सेल मार्केट में आप जाते हैं तो वो 90 की सेल हो रही है, तो आपको इस पर 10 रुपये बच रहे हैं। अब आप जो 80 रुपये की चीज़ जो है वो उठा रहे हैं शालम से, तो आप अब उसको बैठ जाए और उसको प्लान करें कि अगर मैं खुद तैयार करता हूँ, अपने नाम से इसकी पैकिंग देता हूँ, अपने नाम से इसको मैं तैयार करवाता हूँ, तो उस पर ये मुझे किस रेट पे पड़ेगी। अगर वो आपको 10 रुपये कम रेट पे पड़ रही है, आपको आप मार्केट से उठा रहे थे 80 रुपये की और आपको आप पड़ रही है 70 की, तो आपकी बचत जो है वो दुगनी हो रही है। तो आप अब उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले तो आपने एक्सपीरियंस ले लिया है कि मैंने बेचनी कहाँ पे है, आपके दुकानदारों के साथ एक व्यवहार बन गया, आपका बिजनेस जो है वो अच्छा उनके साथ चल सकता है। वो अब आपसे माल उठाना स्टार्ट हो गया, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया। सबसे पहली चीज़ आपने बेचने की जगह ले ली। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने शालम मार्केट से या किसी भी मार्केट से माल उठाया है और माल उठाने से आपको ये पता चल गया कि ये मुझे 80 से नीचे नहीं मिल सकता। अब अगर मैं इसको खुद तैयार करता हूँ, मुझे 70 का पड़ेगा और मुझे पर पीस के ऊपर जो है वो 20 रुपये बचेंगे। इसलिए जो है अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको अपने खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके आप अपनी पैकिंग देके अपने नाम से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह आपके ऊपर एक अच्छा आपको एक बेनिफिट मिलेगा, एक प्रॉफिट मिलेगा। आप कोई भी 4-5 लड़के एक एरिया में आप एक लड़का रखे, अगर लाहौर में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने लाहौर को जो है पहले आप लाहौर का एक हिस्सा जो है लाहौर को 4 में डिवाइड करें, एक हिस्सा जो है उसको पहले कवर करें, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और अगर आप खुद लाहौर को कवर कर लेते हैं और उसके बाद आप कोशिश करें कि बाहर आप डिस्ट्रीब्यूटर अपने ढूंढें और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दें। अगर आप शेहूपुरा, ननकाना या किसी भी गुजरांवाला सिटी या दूसरी सिटीज़ में आप अपना काम, यही आपका ब्रांड चल गया और आप उधर भी अपना काम करना चाहते हैं, तो आप अपना जो है उधर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढें और अपने ये बिज़नेस को उनको दें ताकि वो अपनी बचत रख के आगे वो सेल कर सकें। एक डिस्ट्रीब्यूटर हासिल करेंगे तो वो आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छी देगा, आपके साथ शेयर, पैसों का शेयर भी करेगा और आपका बिजनेस इस तरह से बहुत अच्छा चल सकता है। मेन सारी बातों की बात कि मैंने आज की जो वीडियो बनाई है वो ये बनाई है कि आप एक YouTube से वीडियो देख के, एक YouTube से बिजनेस का आइडिया लेकर उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ना करें कि माल उठाएं और बेचना शुरू कर दें या अपनी उसी वक्त एक फैक्ट्री बनाएं और चीज़ें जो है बेचनी शुरू कर दें। ऐसा ना करें। सबसे पहले आप एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप इस काम की तरफ आएँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली आप तक पहुँच जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, थैंक